हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? मैसेज आ रही है। जी, कल हमने डिस्कस किया था जेनेटिक कोड। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। आज का हमारा टॉपिक ट्रांसलेशन। हाँ जी, कल हम डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांसलेशन क्या है। ट्रांसलेशन इज प्रोटीन सिंथेसिस और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। Protein synthesis by राइबोसोम। और इस केस में टेम्पलेट कौन है जी? टेम्पलेट है मैसेंजर आरएनए। टेम्पलेट क्या कौन है? मैसेंजर आरएनए। ये प्रोसेस भी जो है ना वो 5 to 3 में कंप्लीट होता है। यानी मैसेंजर आरएनए की रीडिंग 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ कंप्लीट होती है। और ये रीडिंग कौन स्टार्ट करता है? रीडिंग स्टार्ट करता है राइबोसोम। स्टार्ट करता है राइबोसोम। कल हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप की बात की थी। पहला स्टेप इसका है इनिशिएशन। पहला स्टेप जो है वो है इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या है? इट इज द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस। Process begins with the formation of initiation complex। सबसे पहले यहाँ पे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है और इस कॉम्प्लेक्स के हमने पढ़े थे कल के 3 कंपोनेंट हैं। इनमें से एक कंपोनेंट जो है ना वो है मैसेंजर आरएनए, जो कि यहाँ टेम्पलेट का काम कर रहा है, जिसके ऊपर कोडॉन्स हैं। दूसरे नंबर पे है राइबोसोम। राइबोसोम यहाँ पे डीकोडर है, जो कोडॉन्स को एक्सपोज भी करता है और कोडॉन की रीडिंग भी करता है। राइबोसोम के 2 सब यूनिट्स की हमने बात की। वन इज कॉल्ड स्मॉलर सब यूनिट, अदर वन इज कॉल्ड लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट होता है ये कोडॉन को एक्सपोज करता है। सक्सेसिव कोडॉन्स को ये एक्सपोज करता है। और लार्जर सब यूनिट के अंदर हमने 3 साइट्स की बात की थी। अमीनो एसिड साइट, पेप्टाइडल साइट और एक्सिड साइट। तीसरा मॉलिक्यूल जो है ना हमने पढ़ा था यहाँ पे ट्रांसफर आ रहा है, जो कि कैरियर मॉलिक्यूल है and it is carrier of amino acids. Carrier of amino acids. So that ये हमारा मैसेंजर आरएनए है। ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या है? सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट आके इसके ऊपर बाइंड करता है।
दिस इज स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट सबसे पहले कोडॉन को यहाँ पे एक्सपोज करता है। पार्ट नंबर वो पहला कोडॉन AUG है जिसको वो एक्सपोज करता है। तो यहाँ से एक केमिकल मैसेज आता है एक ट्रांसफर RNA, और ये ट्रांसफर RNA वो ट्रांसफर RNA होता है जिसका एंटीकोडॉन AUG का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी कि वो होगा क्या, वो होगा UAC। ये कोडॉन जिस ट्रांसफर RNA पे होगा वो ट्रांसफर RNA एक एक्टिवेटिंग एंजाइम की एक्टिव साइट पर जाता है। उस एक्टिवेटिंग एंजाइम का नेम है, एक्टिवेटिंग एंजाइम का नेम है अमीनो असाइल tRNA सिंथेस। एक्टिवेटिंग एंजाइम का नेम क्या है जी? एक्टिवेटिंग एंजाइम का नेम है अमीनो असाइल tRNA सिंथेस। इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर ट्रांसफर RNA AUG के मुताबिक पहले अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इसका नाम है मैथ्योनीन। इसका नाम क्या है? मैथ्योनीन। तो ये केमिकल बॉन्डिंग होती है। ट्रांसफर RNA अपने OH के थ्रू मैथ्योनीन के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के OH के साथ रिएक्ट करता है। इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ये एक्टिवेट होने के बाद यहाँ से ये प्रोडक्ट बनती है। ये रिएक्शन एनाबॉलिक प्रोसेस है, और ये ट्रांसफर RNA और मैथ्योनीन कहाँ पे आते हैं जी? ये वापस आते हैं इस मैसेंजर RNA के ऊपर, जहाँ पे ऑलरेडी स्मॉलर सब यूनिट मौजूद है। तो यहाँ पर आके ये पहला अमीनो एसिड सेटल होता है। फर्स्ट अमीनो एसिड है मैथ्योनीन जो आके अटैच हुआ है। इस असेंबली को हम कहते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इस असेंबली को, जिसमें मैसेंजर RNA शामिल है, इसमें स्मॉलर सब यूनिट शामिल है, और जिसके अंदर ये पहला ट्रांसफर RNA शामिल है, इस असेंबली को हम बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसमें लार्जर सब यूनिट शामिल नहीं है। लार्जर सब यूनिट बाद में आता है, और बाद में आके वो इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होता है। बाद में जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर ये लार्जर सब यूनिट जो है, ये लार्जर सब यूनिट जो है ना, फिर यहाँ पे आके दिस इज लार्जर सब यूनिट with A side, P side and E side. This is P side. इसके साथ आगे जो है ना, इस असेंबली के साथ इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होगा, और ये इस अंदाज में अटैच होगा कि ये पहला ट्रांसफर RNA, जो पास ट्रांसफर RNA है, ये पहला ट्रांसफर RNA इसकी P साइड पे एडजस्ट हो रहा है। ये A साइड है, ये P साइड है, और ये E साइड है। पहला ट्रांसफर RNA अपने अमीनो एसिड के साथ यूं समझें कि P साइड पे क्या हुआ है, एडजस्ट हुआ है। तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। पहला बिल्डिंग ब्लॉक यहाँ पे क्या हो गया, अटैच हो गया। अब ये प्रोसेस प्रोसीड करता है, अगला स्टेप स्टार्ट होता है। इस अगले स्टेप को हम कहते हैं इलांगेशन। दिस नेक्स्ट स्टेप is called the second step,
is called elongation. जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप को इलांगेट करती है। इलांगेशन के दो इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। इसमें पहला स्टेप जो है वो है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड का बनना, और दूसरा स्टेप जो है ना इसमें वो है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन एवरी टाइम यही दो स्टेप रिपीट होंगे, बल्कि ये जो इनिशिएशन वाला फिनोमेना है यही रिपीट हो रहा है। सो पेप्टाइड बॉन्ड और ट्रांसलोकेशन कैसे, अभी आपने देखा ये दोबारा मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि ये कॉज नंबर हमारा mRNA, ये इसका 5 प्राइम, ये इसका 3 प्राइम, ये हमारा स्मॉलर सब यूनिट, ये हमारा फर्स्ट एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए और अमीनो एसिड, दिस इज कैरिंग मेथियोनीन, और ये हमारा लार्जर सब यूनिट, पहला हमारा जो कोडान था एबीजी वो यहाँ पे एक्सपोज हुआ पी साइड के नीचे। अब अगला हमारा कोडान एक्सपोज होता है, वो एक्सपोज होता है ए साइड के नीचे। इस कोडान को भी स्मॉलर सब यूनिट एक्सपोज करता है, ये काम स्मॉलर सब यूनिट का है। स्मॉलर सब यूनिट इसको एक्सपोज करता है, स्मॉलर सब यूनिट इसको एक्सपोज करता है। बिल्कुल उसी तरह फिर एक केमिकल मैसेज एक और एक्टिवेटिंग एंजाइम जिसका नाम अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज है, ये वाला एक और अब एक और एंजाइम, अब एक और ट्रांसफर आरएनए इस सेकंड कोडान के मुताबिक जिसका एंटी कोडान होगा वो इस सेकंड कोडान के मुताबिक एक अमीनो एसिड को अपने साथ अटैच करेगा। एक और अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज की एक्टिव साइट के ऊपर ये केमिकल बॉन्डिंग होगी, एक और अमीनो एसिड एक्टिवेट होगी यहाँ पे आएगा। ये अमीनो एसिड एक्टिवेट होके आ रहा है, फॉर नंबर ये अमीनो एसिड जो है ना फॉर एग्जांपल आप समझ रहे ल्यूसीन है, ये ल्यूसीन है, ये आगे बाइंड करेगा ए साइड के ऊपर, कहाँ पे बाइंड करेगा, ये आगे बाइंड करेगा ए साइड पर, ये ए साइड पर बाइंड करेगा पहले ट्रांसफर आरएनए के साथ, इसके साथ आगे बाइंड करेगा, दिस इज ल्यूसीन। जैसे ही ये इसके साथ बाइंड करेगा तो ये सेंटर वाली साइड जिसको हम पी साइड कहते हैं, पेप्टाइडल साइड, ये पहले अमीनो एसिड की बॉन्डिंग जो उसकी पेरेंट ट्रांसफर आरएनए के साथ है, जो पहले ट्रांसफर आरएनए के साथ है, वो उसको ब्रेक कर देगी और ल्यूसीन की बॉन्डिंग मेथियोनिन के साथ बनाएगी। यानी अब ये कंडीशन इस तरह से होगी, अब ये कंडीशन इस तरह से होगी, स्मॉलर सब यूनिट
फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए, फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए के साथ ये मेथियोनीन था और ये लार्जर सब यूनिट, ये सेकंड ट्रांसफर आरएनए जो ल्यूसीन को लेके आया है। अब ये जो पी साइड है ये वाली, ये पी साइड क्या करती है, ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देती है और ये बॉन्ड दरअसल मेथियोनीन के साथ डेवलप हो जाता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है मेथियोनीन का ल्यूसीन के साथ, ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड पी साइड बनाती है। पी साइड को हम पेप्टाइडल साइड भी इसलिए कहते हैं। दरअसल पी साइड में एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, ये जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को कैटालाइज करता है। ये ल्यूसीन और मेथियोनीन का आपस में पहला पेप्टाइड बॉन्ड बना। अब अगला स्टेप है ट्रांसलोकेशन का। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, ट्रांसलोकेशन, जिसमें स्मॉलर सब यूनिट या यूं कह लें कि हमारा राइबोसोम एक स्टेप आगे बढ़ता है 3 की तरफ, 3 की तरफ ये एक स्टेप आगे बढ़ता है। जब ये एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो ये जो एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए है अब ये आ जाएगा ये साइड पर, और ये जो कैरियर ट्रांसफर आरएनए है ये आ जाएगा पी साइड पर। ए साइड अगेन एम्प्टी हो जाएगी और ए साइड के नीचे एक और कोडॉन एक्सपोज होगा। ओके, अब ये कंडीशन इस तरह से होगी, ये 5N, ये 3N। अब ये स्मॉलर सब यूनिट एक स्टेप आगे चला गया, ये एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए now it is at E side, पहले मैं कैरियर बना रहा था, ये कैरियर ट्रांसफर आरएनए now it is at E side। अब इसके साथ एक डाइपेप्टाइड है जिसमें ल्यूसीन और मेथियोनीन मौजूद है। ये ई साइड है, ये ए साइड है। अब ए साइड के ऊपर एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए मौजूद, एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए मौजूद है, जबकि कोडॉन ए साइड के नीचे क्या हुआ है, एक्सपोज हुआ है। अब इस कोडॉन के मुताबिक वंस अगेन एक ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल जिसका एंटी कोडॉन इस कोडॉन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, वो वंस अगेन एक्टिवेटिंग एंजाइम पे पहुंचेगा, वहां पे उसका अमीनो एसिड भी पहुंचेगा, उस अमीनो एसिड की एक्टिवेशन होगी, एक और अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन करेगा और वो वापस इस असेंबली पे आएगा, इस कॉम्प्लेक्स पे आएगा और आके ए साइड के ऊपर बाइंड करेगा। अल्टीमेटली वो ट्रांसफर आरएनए जो कि आ रहा है वो एक अमीनो एसिड को ला रहा है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड।
या ग्लूटामीन या ग्लूटामिक एसिड, वो आ रहा है ए साइड पे ऊपर जाके बाइंड। अब वंस अगेन जब आके ये यहाँ पे बाइंड करेगा, वंस अगेन यही प्रोसेस रिपीट होगा। फिर पेप्टाइडल साइट क्या करेगी, ल्यूसीन का बॉन्ड ट्रांसफर आरएनए से ब्रेक करेगी और ग्लूटामिक एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड डेवलप करेगी। इस तरह ये जो थर्ड ट्रांसफर आरएनए आ रहा है, इसके साथ एक ट्राइपेप्टाइड अटैच है। फिर एक ट्रांसलोकेशन होगी, इस ट्रांसलोकेशन में ये एंटी ट्रांसफर आरएनए ई साइड से बाहर निकल जाएगा और पी साइड वाला ट्रांसफर आरएनए पी साइड पे आ जाएगा एम्प्टी हो गए, जबकि ए साइड वाला ट्रांसफर आरएनए अब पी साइड पे आ जाएगा। वंस अगेन ए साइड के नीचे एक और कोडान एक्सपोज होगा। इस तरह ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होता रहेगा। ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन और ये जो ट्रांसलोकेशन है ये अल्टरनेटिवली रिपीट होते रहेंगे अनटिल कि हमारा राइबोसोम जो है वो 3 एंड हमारा राइबोसोम 3 एंड पे पहुंचता है। जब हमारा राइबोसोम 3 एंड पे पहुंचता है हाँ, जब हमारा राइबोसोम 3 एंड पे पहुंचता है तो प्रोसेस जो है ना वो टर्मिनेट हो जाता है। ये एंड आ जाता है प्रोसेस का। प्रोसेस का एंड हो जाता है, स्टॉप आ जाता है। थर्ड स्टेप आता है जिसे हम कहते हैं टर्मिनेशन। There comes third step, that is called termination. Termination is the end. टर्मिनेशन कब आती है? टर्मिनेशन आती है स्टॉप सिग्नल्स की वजह से। ये आती है 3 एंड पे, 3 एंड ऑफ mRNA, 3 एंड ऑफ mRNA जो है ना एंटी कोडॉन, सॉरी स्टॉप कोडॉन, इसके ऊपर होते हैं स्टॉप कोडॉन्स। और स्टॉप कोडॉन जो होते हैं इनको कोई ट्रांसफर आरएनए रिकॉग्नाइज नहीं करता। ठीक है, कोई स्टॉप कोडॉन फॉर एग्जांपल यूए, यूएजी, कोई भी जहां पे आता है उस वक्त हमारा दिस इज 5 एंड, दिस इज 3 एंड। इस वक्त हमारे ये हमारा 3 एंड और ये हमारा राइबोसोम है यहाँ पे। इस वक्त हमारे राइबोसोम पर लास्ट ट्रांसफर आरएनए मौजूद है जिसके साथ एक लेंथी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके साथ अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये लास्ट ट्रांसफर आरएनए है, ये ए साइड है। ए साइड के नीचे एक स्टॉप कोडॉन एक्सपोज होता है जो कि यूएए है। यूएए एक्सपोज होता है,
UAA स्टॉप कोडान है, इसके लिए कोई ट्रांसफर आरएनए एंटी कोडान के लिए नहीं है। तो होगा क्या, अब एक टर्मिनेशन फैक्टर आता है, टर्मिनेशन फैक्टर। दिस मॉलिक्यूल, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड टर्मिनेशन फैक्टर। ये आके बाइंड करता है ए साइड के ऊपर। जैसे ही ये ए साइड पे बाइंड करता है तो ये इस कॉम्प्लेक्स को, जिसको हमने स्टार्ट में इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहा था, ये उसको ब्रेक कर देता है। राइबोसोम यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट अलग हो जाते हैं। स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट जो है ना, ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मैसेंजर आरएनए अलग हो जाता है और पॉलीपेप्टाइड चेन ट्रांसफर आरएनए भी यहाँ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये लास्ट ट्रांसफर आरएनए जो है ना, ये भी अलग हो जाता है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये रिलीज हो जाती है, जिसके अंदर ये अमीनो एसिड। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन पे डिपेंड करता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन कहाँ इस्तेमाल होगी। पॉलीपेप्टाइड चेन ये डिपेंड करता है राइबोसोम पर। अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन फ्री राइबोसोम पर बनी थी, इट वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन फ्री राइबोसोम, अगर तो ये फ्री राइबोसोम पर बनी थी तो देन ये एंडोजिनस प्रोटीन है, सेल के अंदर इस्तेमाल होगी। लेकिन अगर ये राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच था, अगर ये राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच था, फिर ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होगी। ये यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल या ट्यूब्यूल में जाएगी, वहाँ से इसके ब्लैब्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सेपरेट होंगे, ये गाल्गी पेटस पे जाएगी, वहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होगी, फिनिशिंग होगी, फिर इसकी मॉडिफिकेशन होगी और मॉडिफिकेशन के बाद मोस्टली ये सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बनेगी। This process is comprised of 3 steps. Again, ये मैं आपको ओवरव्यू इसका दे देता हूँ। 3 steps: initiation, elongation, and termination. Initiation, elongation, and termination. Initiation begins with the formation of initiation complex. ये कॉम्प्लेक्स कब बनता है? इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन सी 3 चीजें हैं? इस कॉम्प्लेक्स में 3 चीजें जनाब, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम और ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, लार्जर सब यूनिट बाद में आके ज्वाइन करता है, वो कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी, पहला अमीनो एसिड आके बाइंड करता है, उसके बाद इलॉन्गेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड और ट्रांसलोकेशन होते हैं, ये अल्टरनेटिव स्टेप्स होते हैं, जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन इलॉन्गेट करती है। टर्मिनेशन लास्ट स्टेप होता है, जिसके अंदर मैसेंजर आरएनए का 3 एंड इन्वॉल्व है, जिस पर स्टॉप कोडॉन आते हैं और ये स्टॉप कोडॉन क्या करते हैं जी, ये टर्मिनेशन फैक्टर को बुलाते हैं। टर्मिनेशन फैक्टर इस असेंबली को तोड़ देता है, पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाती है। अब बात आती है जी एंजाइम की। एंजाइम जो है ना, वो कौन से राइबोसोम पर बनते हैं जी? वो दोनों पे बन सकते हैं। मसलन जो सेल के अंदर एंडोजिनस एंजाइम है वो फ्री राइबोसोम पे बनेंगे, और जो जो है ना सेल से बाहर इस्तेमाल होते हैं वो बनेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अच्छा वंस अगेन इसमें कोई तखसीस एक और भी बात मतलब इम्पोर्टेंट है कि अगर सेल के अंदर इस्तेमाल होने वाले एंजाइम जो है ना वो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर हैं, तब भी वो जो है ना वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनेंगे, ठीक है ना, ताकि वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाएंगे। मोस्टली जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है ना वो फ्री राइबोसोम पे बनती हैं, और मोस्टली जो फंक्शनल प्रोटीन होती हैं क्योंकि वो अक्सर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होती हैं, तो वो जो है ना वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनती है। मेरा ख्याल है ये बात। और ये ट्रांसलेशन किस फेज में होती है जी? ट्रांसलेशन जो है ना वो अगेन उसी तरह एस फेज में नहीं होगी और माइटोटिक फेज में भी नहीं होगी। लाइसोसोमल एंजाइम दोनों पे बनेंगे। अगर लाइसोसोम के एंजाइम सेल के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो फ्री पे बन रहे हैं मोस्टली, और अगर वो सेल के बाहर इस्तेमाल हो रहे हैं तो फिर वो अटैच राइबोसोम पे बनते हैं। आप इसको इस तनाजुर में ना देखें, लाइसोसोम के तनाजुर में आप इसको इस तनाजुर में देख लें कि जो एंजाइम कॉन्जुगेटेड है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सिंथेसाइज होते हैं, और जो कॉन्जुगेटेड नहीं है, जो प्योरली प्रोटीन पर मुश्तमिल है, वो जो है ना फ्री राइबोसोम पर है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सेम टाइम में नहीं होती, पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है फिर ट्रांसलेशन होती है। यानी अगर हम एक प्रोटीन की बात करें, अगर हम एक ही प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो उसमें पहले क्या होगी? ट्रांसक्रिप्शन होगी उसकी, पहले उसका मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए कॉपी, और फिर उस मैसेंजर आरएनए कॉपी की ट्रांसलेशन से उसकी प्रोटीन बनेगी। एनीथिंग एल्स? हाँ जी, और कोई सवाल? अच्छा आप बुक पे आ जाएं, अपनी किताब पे आ जाएं। अब किताब के अंदर जो है ना वो 2-3 बातें लिखी गई हैं जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं, मे बी आपके लिए होती हैं। अब बुक के अंदर जो है ना वो पहला जो मैथ्योनिन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है जी, ये मैं अपलोड करूँ जी। पहला जो मैथ्योनिन लिखा हुआ है ना वो लिखा हुआ है बुक के अंदर दी मॉडिफाइड मैथ्योनिन, एन फॉर माइल मैथ्योनिन। ये जो मॉडिफिकेशन होती है ये बैक्टीरिया में होती है, ह्यूमंस में नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा। और एन फॉर माइल का मतलब क्या होता है? अमीनो एसिड का एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है, कार्बोक्सिलिक टर्मिनल और अमीनो टर्मिनल। जो अमीनो टर्मिनल होता है उसके ऊपर अगर फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाए तो हम उसे कहेंगे एन फॉर्माइल। मैथ्योनिन के एन टर्मिनल पर अमीनो ग्रुप के साथ फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप की अटैचमेंट क्या कहलाती है? ये मॉडिफिकेशन है और इसको हम बोलते हैं एन फॉर्माइल मैथ्योनिन। और कुछ बात? एनी क्वेश्चन? जी भाई, कोई सवाल भाई, कोई क्वेश्चन? ओके, एंड कर दे मीटिंग। हाँ जी, मीटिंग एंड कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।